अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं मसल्स और मसल्स की डिफरेंट टाइप्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो एमसीक्यू बनकर आते हैं। तो उन तमाम पॉइंट्स को अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट गो में उनके तमाम जवाबात जो है वो सही दे सकें तो इस लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ सुनना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसल की डेफिनेशन। A muscle is a group or bundle of tissue in the body which can contract and relax to produce movement in various part of the body and locomotion. Muscles के बारे में कहा जा रहा है muscle is the group और bundle of tissue. Muscle जो है वो टिश्यू का ग्रुप है या टिश्यू का बंडल है इन द बॉडी, हमारी बॉडी में, which can contract and relax, जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, जो रिलैक्स भी कर सकता है, टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये मूवमेंट करने की सलाहियत रखता है। एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ये क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो इन शॉर्ट हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू के ग्रुप या टिश्यू के बंडल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत रखते हों, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स या हमारी बॉडी में लोकोमोशन तक होने की सलाहियत हो, उन्हें हम कहते हैं मसल्स। अब मसल्स की हमने बात की, नोट करके, मसल ऑल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड पर्टिकुलरली लिम्फ। मसल सिर्फ जो है वो लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद नहीं करता, ये हमारी बॉडी फ्लूइड को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में क्या करता है, मदद देते हैं। स्पेशली क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो मसल्स का बहुत अहम किरदार है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की कितनी टाइप्स रखी हैं, हम उसकी बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व। मसल के 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल। वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स डू नॉट शो स्ट्राइशन, हैंड्स कॉल्ड स्मूथ मसल। सबसे पहले स्ट्राइशन की हम बात करेंगे। स्ट्राइशन वो चीज़ है जिसमें हमें वो स्ट्रिप की तरह, चिप की तरह अगर आप बात करें, स्ट्रिप की तरह हमें जब मसल माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं ना, कोई भी मसल हो, जब हम माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं और माइक्रोस्कोप पर देखने से हमें वो स्ट्रिप की तरह, छोटी छोटी जो स्ट्रिप की तरह नजर आते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मसल क्या है, स्ट्राइटेड। अब जैसे अगर मैं यहाँ अगर आपको बात करूँ, जैसे ये कार्डिक मसल है ना, इसमें देखो ये स्ट्रिप की तरह है, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, ये स्ट्रिप की तरह नजर आता है। अगर ये स्ट्रिप की तरह नजर आता है तो हम कहते हैं, स्ट्रिप की अगर तरह नजर आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल है। सेम स्केलेटल मसल में भी इसी तरह की स्ट्राइशन, स्ट्रिप 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 वो क्या हो रही होती हैं, नजर आती हैं। जबकि स्मूथ मसल्स को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसी कोई स्ट्रिप नजर नहीं आती। स्मूथ मसल डू नॉट शो स्ट्राइशन, इसमें ऐसी कोई स्ट्राइशन नजर नहीं आ रही, हैंड्स कॉल्ड स्मूथ, इसीलिए इनको स्मूथ कहते हैं क्योंकि इसमें कोई स्ट्राइशन नजर नहीं आती। लोकेशन, ये स्मूथ मसल कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन होलो विसरल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर जो होलो ऑर्गन्स है ना, विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का जो पूरा निज़ाम है, यूरिनरी सिस्टम का पूरा निज़ाम है, ये विसरास कहलाते हैं। तो विसरल ऑर्गन लाइक यूरिनरी ब्लैडर, हमारी यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा जो सांस लेने का निज़ाम, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तमाम के अंदर जो है वो स्मूथ मसल पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप, इसके दोनों एंड क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, और हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है माइक्रोस्कोपिकली। फिर हम बात करने जा रहे हैं कार्डिक मसल्स की। कार्डिक मसल्स आर लोकेटेड ओनली इन द हार्ट। कार्डिक नाम से ही पता चला, कार्डिक का जब भी वर्ड आया इसका मतलब दिल की बात करेंगे। ये वो मसल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिल में पाए जाते हैं। दीज मसल आर स्ट्राइटेड इन स्ट्रक्चर, अभी मैंने जो डायग्राम बताई थी वो कार्डिक की थी, स्ट्राइटेड स्ट्रिप की शक्ल में नजर आते हैं। दीज मसल आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद अपनी मर्जी से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कार्डिक मसल्स आर ब्रांच, इनकी ब्रांच हैं, बाइफर्केटेड एंड देयर यूनिट्स कंटेन सिंगल और डबल न्यूक्लाई। अब देखो भाई, कार्डिक जो है मसल्स जो हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, कार्डिक मसल्स जो हैं वो क्या है, ये ऐसे ब्रांचें निकली, देखो ये एक सेल था ना, ब्रांच निकली। बाइफर्केटेड का मतलब क्या, ये जो था ना, इसमें क्या हो रही है, बाइफर्केशन आ रही है। ओके भाई, बाइफर्केशन मतलब दो हिस्सों में क्या हो रही है, ब्रांच है। तो ये एक सेल था, इससे क्या हो रही है, एक ब्रांच निकली, 2 ब्रांच निकली, इस तरह ये क्या हो रहा है, ये ब्रांच होते हैं। तो यहाँ हमने इसमें कहा
कार्डिक मसल्स आर ब्रांच बाइफर्केटेड, 2 ब्रांच निकलती है, एंड देयर यूनिट कंटेंट सिंगल और डबल न्यूक्लियस, इसके एक एक यूनिट के पास जो है वो सिंगल और डबल न्यूक्लियस होता है। कार्डिक मसल आर स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एन इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये कार्डिक मसल की क्या है पहचान है, ये मजबूती से क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। तो मैं यहाँ अगर बात करूँ, जैसे हमने कहा कि इसके एक एक यूनिट के पास जो है वो एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 न्यूक्लियस है, और ये आपस में इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ क्या है, ये आपस में मजबूती के साथ क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क की है ये क्या है कार्डिक मसल्स को मजबूती प्रोवाइड करते हैं। तो कार्डिक मसल्स आर स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एन इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से ये क्या होते हैं, ये मसल्स आपस में मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। The cardiac muscles are arranged in a branching network where cells are joined together and make a syncytium. कार्डिक मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क, एक पूरा नेटवर्क होता है, जाल की तरह नेटवर्क होता है, इसमें ये अरेंज होते हैं। वेयर सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर, जहाँ सेल आपस में ज्वाइन होते हैं, एंड मेक अ सिंक्शियम। सिंक्शियम एक नेटवर्क पूरा बनता है। भाई कार्डिक मसल वैसे तो अलग अलग है, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं इस तरह जुड़े हुए होते हैं, एक नेटवर्क की शक्ल में होते हैं कि पूरा एक नेटवर्क बनता है। The cardiac syncytium is a network of cardiac myocyte connected by intercalated disc। भाई कार्डिक सिंशियम जो एक पूरा नेटवर्क है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, कार्डियोमायोसाइट कार्डियक मसल्स के सेल मौजूद है, कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से कनेक्टेड है, दैट एनेबल द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द नेटवर्क। और जिसकी मदद से क्या होता है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो उस नेटवर्क के जरिए क्या हो सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल पर तेजी से ट्रांसफर हो सकते हैं। द कार्डिक मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। 3 जो टाइप पड़ी ना, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल, सबसे मजबूत जो है वो कार्डिक है। दे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू लाइफ एंड अमेजिंगली डू नॉट गेट फटिग। ये जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी ये काम करते रहते हैं और कभी भी नहीं थकते। दे हैव नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके एक एक सेल के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इनको जो है वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई भी इनको मिलती है क्योंकि इनका मुसलसल काम करना होता है। स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, द मसल्स अटैच टू स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ जो है वो अटैच होते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं। द सेल्स आर स्ट्राइटेड, सिलिंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये स्ट्राइटेड होते हैं, स्ट्रिप की शक्ल में नजर आते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। याद रखिएगा स्केलेटल मसल का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम की मदद से आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर लोकेटेड इन दोस ऑर्गन विच कैन परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जो वॉलंटरी हमारी मर्जी से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उनमें पाए जाते हैं। लाइक आर्म्स, लेग्स, नेक, हमारे बाजू में, हमारे टांगों में, हमारी गर्दन में, इनके अंदर ये स्केलेटल मसल होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं। दे आर अरेंज इन बंडल्स एंड द पैटर्न्स ऑफ स्ट्राइशन ऑन मसल सरफेस। ये बंडल्स की शक्ल में होते हैं और उसमें भी क्या होते हैं, स्ट्रिप की तरह जो है हमें स्ट्राइशन नज़र आ रही होती है मसल की सरफेस पर। हमें ऐसा लगता है ये स्ट्रिप की शक्ल में क्या है मौजूद है, यानी स्ट्राइशन इसकी सरफेस पर नज़र आती है। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड की पॉइंट्स। बहुत सारे की पॉइंट्स बन सकते हैं इससे, लेकिन कुछ की पॉइंट्स बना के मैं आपको समझाता हूँ। डैश मसल डू नॉट शो स्ट्राइशन, वो कौन से मसल होते हैं जिसमें स्ट्राइशन नहीं होती। फिर आपके पास जो अगला सवाल की जो वैरायटी बन सकती है उसमें कोई भी ऑर्गन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा मसल है। यूरिनरी ब्लैडर कंटेन डैश मसल, यूरिनरी ब्लैडर में कौन से मसल हैं। ब्लड वेसल्स कंटेन डैश मसल, ब्लड वेसल्स के अंदर कौन से मसल होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन डैश मसल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मसल बताएं। रेस्पिरेटरी ट्रैक कंटेन डैश मसल, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन से मसल होते हैं। डैश मसल्स कंटेन स्ट्राइशन एंड इनवॉलंटरी फंक्शन, वो कौन से मसल होते हैं जिसमें स्ट्राइशन भी होती है और वो इनवॉलंटरी फंक्शन में होते हैं। कार्डियक मसल्स आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो आपस में मजबूती से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से। उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम बताएं। डैश मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। ये जितनी भी जो टाइप्स पढ़ रहे हैं मसल्स की उनमें सबसे मजबूत मसल्स का नाम बताएं। डैश मसल्स नेवर फटीग, वो कौन सा मसल है जो कभी भी नहीं थकता। डैश मसल्स परफॉर्म वॉलंटरी फंक्शन, वो कौन से मसल होते हैं जो वॉलंटरी फंक्शन हमारी मर्जी से जो मूवमेंट होती है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये 10 की पॉइंट्स हैं जो आज के इस लेक्चर में आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।